सहारा समूह के हजारों कर्मचारियों के लंबे संघर्ष को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूती मिली है। 13 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्मचारियों के बकाया वेतन से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मचारियों को पहली श्रेणी में रखा जाए और उनके मामलों की सुनवाई सबसे पहले की जाए। सहारा सेबी मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफ्टे ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मामलों को 6 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों के मामलों को पहली श्रेणी में रखकर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए कर्मचारियों के मामलों को पहली श्रेणी में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी याचिकाओं को 20 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने धरने पर बैठे सहारा कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखा। प्रदीप राय लंबे समय से कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य देयों के भुगतान की मांग को अदालत के समक्ष उठा रहे हैं। गौरतलब है कि सहारा टीवी और राष्ट्रीय सहारा के पत्रकारों सहित सहारा समूह के हजारों कर्मचारी वर्षों से वेतन संकट का सामना कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा परिसर में कर्मचारी पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार धरने पर बैठे हैं और अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। अब 20 जुलाई की सुनवाई को कर्मचारियों के संघर्ष में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। कर्मचारियों और उनके परिवारों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो गई है। अगले सोमवार को दूसरी सुनवाई है। बेंच का गठन कर दिया गया है और सहारा के एम्प्लॉइयों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। अब देखना होगा अगले सोमवार को सुनवाई में क्या निकल के आता है। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का पैसा मिल जाएगा। जो हम सारे मजदूर यहाँ पे बैठे हैं उनका पैसा मिल जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई है और जो है ये हमारे लिए सुखद परिणाम लेके आया है। और जो हमारी अगली सुनवाई का टाइम दिया है 1 हफ्ते का, और उसमें हमको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, तो इसके मायने थोड़ा सा हम सुखद ही समझे तो बहुत बहुत अच्छा है। 2025 17 नवंबर के बाद 2026 में अभी जो आज के डेट में जो सुनवाई हुई है, इससे सबके चेहरे पे एक नई चमक आ गई है। एनर्जी थोड़ा बढ़ गया है, लोगों को खुशियाँ महसूस हो रही है, क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक जो इंतज़ार करना पड़ा, इससे बड़ा निराशाजनक हालात हो गए थे, लोग टूट गए थे। लेकिन अब हमें पूरा उम्मीद है कि सबको पैसा मिलेगा और सब लोग एक्टिव हैं, और जब तक आप लोग लगे रहेंगे सब लोग आपके साथ लगे रहेंगे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में हम सहारा कर्मचारियों का सुनवाई था, जिसमें बेंच बना दिया गया है और आने वाले सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। उसमें लगता है कि हम लोगों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसमें बहुत सारे मामले हैं, लेकिन सहारा कर्मचारियों को प्रमुखता से सबसे पहले रखा गया है।